हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन जीएस मिरर में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज और जानेंगे हम राजनीतिक शास्त्र में जो है 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो दीनदयाल उपाध्याय, कौन है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, यह जो है इनका शुभारंभ जो है बिहार राज्य में पटना जिले से कब किया गया था? यह जो है 25 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका शुरुआत किया गया था। अब देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, बिहार विधानसभा क्या है? बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष जो है प्रोफेसर श्री अब्दुल बारिकी को नियुक्त किया गया था। किसको? प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा है, जो बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से जो है पहला भारतीय बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय संविधान की किस सूची में है? मतलब आर्थिक नियोजन का जो विषय है यह संविधान का किस अनुसूची में है? तो यह है जो दोस्तों समवर्ती सूची में है। कौन से सूची में? समवर्ती सूची में है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया है? यह जो है दोस्तों भागलपुर को चुना गया था। स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का सर्वप्रथम जो शहर चुना गया था वह है भागलपुर। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा एक्ट EPA लागू हुआ था। यह जो है दोस्तों 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बीमा कारोबार के विनियमन करने वाली नियामक संस्थान कौन है? यह है झड्डा है। कौन है? झड्डा। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? वह शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यह जो है दोस्तों 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद है अगला प्रश्न है, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? वह है RBI बैंक है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो EZ पे कार्ड की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? EZ पे कार्ड किए गए थे, इनकी शुरुआत की गई थे। और देखिए दोस्तों, EZ पे कार्ड की शुरुआत जो है बिहार में कब की गई थी? तो 26 मार्च 2011 ईस्वी में किया गया था EZ पे कार्ड का। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य की 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। कौन किया गया था? मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना की शुरुआत की गई थी 15 से 35 वर्ष के निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो यह जो है दोस्तों नारी शक्ति योजना की शुरुआत यह जो है 2008 से 9 ईस्वी के वित्तीय वर्ष में की गई थी।
अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई है? यह है जनता सरकार के द्वारा लागू किए गए। बिहार में बार बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लागू की गई थी? तो वह है दोस्तों 29 जून 1968 ईस्वी से 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिहार में जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुकी है। जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह 1968 ईस्वी में लगा था, जो 1 महीने तक लगा रहा। और उसके बाद जुलाई 1969 ईस्वी में दूसरी बार जुलाई 1969 ईस्वी में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, जो जनवरी 1970 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1972 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में और 1995 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 1999 ईस्वी में लगाया गया था, जब 1 महीने के बाद आरजेडी की ओर से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। और अंतिम बार 7 मार्च 2005 को तत्कालीन राज्यपाल जो था वो बूटा सिंह ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर कर दी थी। और उस समय के राष्ट्रपति कलाम रूस में थे। और पैक्स के जरिए जो है राष्ट्रपति शासन पर सहमति ली गई। बाद में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। विधानसभा को भंग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 ईस्वी में। उसके बाद हम देखेंगे बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन। बिहार राज्य में जो है ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो अप्रैल 2013 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना का शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह जो है दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों यह मुख्यमंत्री होते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल अर्जुन जीएस मिरर को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तक